अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है ग्राफ एक्सरसाइज 1.5 मैथमेटिक्स पार्ट 2 सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रा दी ग्राफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। हमें इक्वेशन दी हुई है, उसका हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम सोल्यूशन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये हमारा क्वेश्चन है। दिस इज दी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो अब डियर स्टूडेंट, जब भी आपको इस तरह का आ जाए फंक्शन तो आपने पहला स्टेप क्या करना है, y को सेपरेट कर देना है। जब हम y सेपरेट करेंगे तो ये डियर स्टूडेंट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो बोथ साइड पे डियर स्टूडेंट मैं अंडर रूट ले लूँगा, अंडर रूट टेकिंग बोथ साइड। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये डियर स्टूडेंट कैंसिल होने के बाद y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सब पूरी एक्सरसाइज में आपने बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई करना है। पहला मेथड है जो पहला आपके पास स्टेप करेंगे उसमें से आपने y सेपरेट कर देना। अगर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लेके बिल्कुल इसी तरह। अब डियर स्टूडेंट, इसकी हमने डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन जो थी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। डोमेन फाइंड करने के लिए अंडर रूट की जो अंदर वैल्यूज है इसको मैं ग्रेटर देन इक्वल 0 के पुट करूँगा। मीन फॉर डोमेन ये है 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के इक्वल डियर स्टूडेंट मैंने पुट कर दी। अगर आप इसको देखते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 9 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब डियर स्टूडेंट जो वैल्यू है ये मुझे इस फॉर्म में चाहिए कि -3, और क्योंकि ये प्लस माइनस में आ रहा है ना, तो ये डियर स्टूडेंट ये इसके इक्वल है। तो यानी जब मैं अंडर रूट लूँगा प्लस माइनस आ जाएगी। तो मुझे ये वैल्यू चाहिए कि ये जो वैल्यूज़ है प्लस 3 और माइनस अंडर रूट लूँगा प्लस और -3 आएगा, इसके दरमियान रहे। मीन के -3 लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 3 विच इज़ डोमेन। तो इसके अंदर है मीन के अगर डी स्टूडेंट में एक लाइन लगा लेता हूँ तो यानी ये -3 से लेके 3 इसी के ये दरमियान होनी चाहिए। अगर यहाँ से बड़ी वैल्यू आएगी तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो अब डियर स्टूडेंट जो फंक्शन मेरे पास बना है यानी इसके दरमियान मैंने डोमेन फाइंड करनी है। -3 लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 3 ये डोमेन है। इसके अंदर रह के मैंने फंक्शन फाइंड करना। अब डियर स्टूडेंट फंक्शन की मेरे पास वैल्यू बनी है y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब डियर स्टूडेंट मैं इसका एक टेबल कंस्ट्रक्ट करता हूँ। ये मैं डियर स्टूडेंट x की वैल्यू पुट करता जाऊंगा तो y की वैल्यू आती जाएंगी प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस एक्स के। तो ये डियर स्टूडेंट जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास ये किसके दरमियान है, -3 पे पहले मैं फाइंड करूंगा, फिर -2, फिर -1 0 1 2 एंड 3। इन वैल्यूज़ के ऊपर डियर स्टूडेंट ये -3 से लेकर 3 इससे बड़ी कोई भी वैल्यूज़ फंक्शन पे अंदर मैं पुट करूँगा तो फंक्शन अनडिफाइंड है। अगर 4 करूँगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 9 माइनस 16 माइनस में आएगा जो अंडर रूट में अनडिफाइंड का। मीन के इसकी डोमेन के अंदर रहते हुए हमने ग्राफ बनाना। अब डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, फ़र्ज करें हमारे पास ये ज़रा गौर से देखिएगा। अगर मैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस एक्स के, तो सबसे पहले x की जगह मैंने -3 पुट करना है। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9 इंटू -3 का स्क्वायर। तो ये डियर स्टूडेंट 9 माइनस का स्क्वायर प्लस -9 विच इज़ 0। पहली वैल्यू डियर स्टूडेंट -3 इस फंक्शन के अंदर पुट किया तो क्या आ गया, 0 आ गया। अगर मैं इसके अंदर -2 पुट करता हूँ, अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट x इज इक्वल टू -2 रखूँ, -2 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4। तो ये माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 5, ये डियर स्टूडेंट प्लस माइनस रूट 5 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट अगर मैं इसके अंदर -1 पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे -1 पुट करूँगा, -1 का स्क्वायर 1 9 माइनस 1 डियर स्टूडेंट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 8। अगर इस डियर स्टूडेंट आप x की जगह 0 पुट करें, ये 9 है तो डियर स्टूडेंट 3 आ जाएगा। अगर इसके अंदर डियर स्टूडेंट में ये आपके पास प्लस माइनस में 3 आएगा, प्लस और माइनस दो वैल्यू। तो अब डियर स्टूडेंट उसके बाद अगर मैं 1 पुट करता हूँ 1 माइनस 8, तो ये भी डियर स्टूडेंट प्लस माइनस 8 देगा। अगर मैं डियर स्टूडेंट 2 पुट करता हूँ
तो यहाँ पे भी जो वैल्यूज़ देगा वो मुझे, अगर x की जगह 2 पुट करता हूँ 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये भी डियर स्टूडेंट प्लस माइनस 5 और 3 पे दोबारा पुट करेंगे 3 पे एंड पे 0 आ गया। ये डियर स्टूडेंट मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया टेबल। तो इसको आसानी के लिए y की वैल्यू आप अंडर रूट में जो वैल्यू है कैलकुलेटर के ऊपर अंडर रूट 5 करके आपको आसानी रहेगी। तो ये डियर स्टूडेंट प्लस माइनस 2.2 आ जाएगी। अंडर रूट 8 का अगर आप करें अंडर रूट 8, तो डियर स्टूडेंट अंडर रूट 8 की 2.8 ये आप लिख सकते हैं, ये प्लस माइनस ठीक है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे भी आपका अंडर रूट 5 का सेम आना है प्लस माइनस 2.8 और उसके बाद अंडर रूट 5 पे प्लस माइनस 2.2 एंड देन 0। ये डियर स्टूडेंट हमने फाइंड किया ग्राफ। तो अब डियर स्टूडेंट इस फंक्शन का हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ये जो ग्राफ ड्रा होगा डियर स्टूडेंट, तो क्या ये एक सर्कल की इक्वेशन बनेगी, किसकी बनेगी? क्योंकि जो डियर स्टूडेंट हमारे पास फंक्शन दिया हुआ इक्वेशन, तो अब डियर स्टूडेंट इसका मैं ग्राफ ड्रा करूंगा। तो अब ग्राफ के लिए थोड़ा सा आपने ये देखना है, तो मैं आपको ग्राफ के रिलेटेड थोड़ी सी आम बातें हैं वो आप दिन नशील कर लें। डियर स्टूडेंट अगर फ़र्ज़ करें ये ग्राफ है, तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, मीन कि ये सारी ये दरमियान में ओरिजिन होगा, इधर सारी एक्स की पॉजिटिव वैल्यू और इधर एक्स की नेगेटिव वैल्यू, ऊपर y की पॉजिटिव वैल्यू और यहाँ पे y नेगेटिव। यहाँ पे डियर स्टूडेंट 0 0 है, यहाँ से 1 2 3, यहाँ पे इस तरह ये माइनस में चला जाएगा, -2 -3, और यहाँ पे ये प्लस में 1 2, ये माइनस में 2। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्वाड्रेंट नंबर 1 2 3 4, अब पहले क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू पॉजिटिव होंगी, क्वाड्रेंट 2 में पहली वैल्यू नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ नेगेटिव, लास्ट में फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव। ये कंसेप्ट रख के इसका ग्राफ हमने ड्रा करना है डियर स्टूडेंट। तो हमारे पास आपका ग्राफ जो बनेगा, ये मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ। ये डियर स्टूडेंट इसका हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ बना रहे हैं हम। अब डियर स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, इसमें ऑल वैल्यू पॉजिटिव हैं, ये आपने एक्स प्राइम वाई एंड देन वाई प्राइम। आप स्टूडेंट ये मिड में जो होगा वो 0 0 दोनों, यानी ओरिजिन में एक्स भी 0 और वाई भी 0 होगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे +1 +2 +3 4 और सोन ये रही, इस साइड पे एक्स की नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 सोन, ऊपर एक्स की पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 सोन, और यहाँ पे डियर स्टूडेंट एक्स की नेगेटिव -1 -2 एंड -3। अब डियर स्टूडेंट सबसे पहली वैल्यू पे आए, जब मैं एक्स की वैल्यू -3, यानी डियर स्टूडेंट ये जो फंक्शन पॉइंट्स बन रहा है मेरे पास -3 और 0, पहली क्योंकि जो पेयर होता है डियर स्टूडेंट वो एक्स और वाई होता है, तो -3 यानी ये पेयर यहाँ पे बन रहा है -3 एंड 0, एक्स और वाई लिख लें। और यहाँ पे जो बनेगा डियर स्टूडेंट, तो ये पहला जो मैं आपको पहला पॉइंट कर रहा हूँ, ये -3 और 0। अगर मैंने ये देखा, अगर -3 एक्स की वैल्यू माइनस है, वाई की पॉजिटिव विच लाई इन दिस सेकंड क्वाड्रेंट, तो x की वैल्यू डियर स्टूडेंट है -3, और ऊपर अगर आप y की बात करें, y 0 है, ये y की वैल्यू 0, यहाँ पे ओरिजिन पे 0 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा, ये पॉइंट आप लिखते हैं -3 एंड 0। पहला पॉइंट हमने डिनोट कर दिया। अब डियर स्टूडेंट है -2, और ये प्लस में भी हमने शो करना है और माइनस में डियर स्टूडेंट करना है, यानी कि आपके पास ये इस तरह एक बन जाएगा -2 और 2 और -2 और -2.2, एक दफ़ा माइनस में आएगा -2 और 2.2, और फिर दूसरी दफ़ा माइनस में आएगा। अब -2 हमने पुट किया है, अब ये -2 और नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, x की वैल्यू माइनस है, y की वैल्यू डियर स्टूडेंट है 2.2। अब ये 2 है, यहाँ पे मिड में 5 होगा, ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा 1 2, ये मैं लिख देता हूँ 2.2
2। तो अब बिल्कुल इसकी आपने इसकी सीध में आना है, यहाँ से बिल्कुल सीधे सीधे, और ये यानी कि फंक्शन इस तरह का बन जाएगा। ये मैं इसको भी करूँ तो ये डियर स्टूडेंट मेरे पास ये पॉइंट बनेगा, ये मिटा दे बेशक। तो ये डियर स्टूडेंट मेरे पास जो फंक्शन बन गया है ये -2 एंड 2.2, ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट अगर ये जब दोनों नेगेटिव होंगे तो फिर यहाँ पे आ गया डियर स्टूडेंट -2 और 2.2 यहाँ पे, इसी के बिल्कुल सीधा यहाँ से इसमें अगर हम जाते हैं ये पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 एंड -2.2 आ गया ये भी। और पहले वाला डियर स्टूडेंट -3 और 0 आ गया। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं -1, यानी एक दफ़ा आ जाएगा -1 और 2.8 और दूसरी दफ़ा -1 और -2.8। अब -1 x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू क्या आ रही है 2.8, ये 2.2 है तो यहाँ पे कहीं आएगा ये 2.8, 2.9 और 2.10। तो ये डियर स्टूडेंट इसी लाइन में आपने जाना है, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट आपके पास फंक्शन आ जाएगा -1 और 2.8। नेगेटिव की बात करें तो ये बिल्कुल सीधा इसी लाइन में, यहाँ पे अगर 2.8 है तो ये इसी लाइन में यहाँ कहीं लाई करेगा। तो ये इस 2 है तो बिल्कुल इसके सामने, तो यहाँ पे -2 एंड -2.81, ये तीसरा पॉइंट भी आ गया। अब डियर स्टूडेंट अगर इसका यहाँ पे डियर स्टूडेंट जब आपने x की जगह आपने 0 पुट किया, ये x की जगह आपने 0 पुट किया तो y की वैल्यू 3 आई, यानी 0 और ±3। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो ये डियर स्टूडेंट बिल्कुल ये 3 के ऊपर पॉइंट करेगा और यहाँ पे इस -3 के ऊपर, यानी ये आपका डियर स्टूडेंट आ जाएगा 0 और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 +3 और -3, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट 1 हमने जब पुट किया तो ये हम निकाल चुके हैं। अब 2 पे +2.5 -2.5 भी हमने 2.5 चेक किया, और जब आपने इसकी वैल्यूज़ पुट की 2 तो ये आपके पास ये, और इसी के बाद -2.5 की 2.2 की बात करें तो यहाँ पे ये आपके पास -1 यहाँ पे कहीं लाई कर जाएगा, क्योंकि -1 -2 यहाँ पे लाई करेगा, और ये हमने ये भी निकाली हुई है वैल्यू। और डियर स्टूडेंट आपकी लास्ट पे x की वैल्यू जब 3 पुट करेंगे y की 0 होगी, तो ये डियर स्टूडेंट बिल्कुल ये वाला फंक्शन आएगा। अब इन सारे पॉइंट्स को डियर स्टूडेंट आप मिलाएंगे, हम देखते हैं हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है। यहाँ से इन पॉइंट को आपने मिलाना है, इस पॉइंट को इससे, इसको मिलाते जाना है इससे। और डियर स्टूडेंट जब आप ग्राफ पे बना रहे होंगे तो बिल्कुल सीधा ग्राफ आपका बनेगा। तो यहाँ पे मैं बोर्ड पे आपको समझा रहा हूँ, ये मिलाना है आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पे, इस पॉइंट से इस पे, और डियर स्टूडेंट इस फाइनली इस पॉइंट को इससे बनाएंगे। तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास ये जो था सर्कल का हमने ग्राफ बनाया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 था। अब डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर हम 2 डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट इसका हम पार्ट नंबर 3 करते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट सेम फर्स्ट की तरह है। थर्ड पार्ट का क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमारे पास है y = a⁴ 2x। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमें कोई डोमेन का जिक्र नहीं किया, हम अपनी मर्ज़ी से पुट कर सकते हैं क्योंकि ऑल रियल नंबर में। तो अब डियर स्टूडेंट जो मैं इसके अंदर पुट करूँगा, x की वैल्यू मैं पुट करता जाऊँगा, y की वैल्यू मेरे पास आएंगी। तो ये मैं एक -1 पुट कर लेता हूँ, यहाँ पे एक 0, 1 और 2, ये 3 डियर स्टूडेंट मैं वैल्यू पुट करके इसका ग्राफ बनाऊँगा। तो अब डियर स्टूडेंट y = e⁴ का ये कैसे फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट, y = e⁴2x है, तो y = e⁴2 इंटू माइनस पुट करेंगे, y = e⁻²। अब आपने कैलकुलेटर पे इसकी डियर स्टूडेंट वैल्यू फाइंड करनी है। शिफ्ट दबा के ये नेचुरल लॉ का दबाएंगे, ऊपर आपने डियर स्टूडेंट पावर में -2 लिखना है, इक्वल करेंगे तो ये आंसर 0.1 आ जाएगा। ये आपके पास जब मैं 0 यहाँ पे पुट करूँगा डियर स्टूडेंट, y = e⁴2 इंटू 0, y = e⁴0 किसी भी पावर किसी भी नंबर के ऊपर, चाहे वो रेशनल हो इरेशनल हो,
किसी की पावर ऊपर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। लेकिन एक बात डियर स्टूडेंट याद रखना है कि e की पावर किसी भी नंबर के ऊपर 2 की पावर 0 1 -2/3 की पावर 0 1, लेकिन डियर स्टूडेंट 0 की पावर 0 नॉट इज इक्वल टू 0 विच इज़ अनडिफाइन होता है। अब डियर स्टूडेंट जब आप y के ऊपर 1 लिखेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये डियर स्टूडेंट आ जाएगा y इज इक्वल टू ई की पावर 2। तो ये शिफ्ट दबा के आपने नेचर लगा जाना है माइनस, अब आपने 2 के ऊपर निकालनी है तो 2 के ऊपर डियर स्टूडेंट यहाँ पे 7.3 आ जाएगी। अगर आप नेक्स्ट है तो y इज इक्वल टू ई की पावर 2 पुट करें, 2 × 2 तो y इज इक्वल टू ई की पावर 4 और आपके पास शिफ्ट दबा के इसी तरह नेचुरल लॉग का और आपने ऊपर 4 पावर लिखनी है, इक्वल करेंगे तो ये डियर स्टूडेंट 54.5 आ जाएगी। अब डियर स्टूडेंट इसका मैंने करना है ग्राफ ड्रा। सेम अभी जो मैंने मेथड बताया है उस सेम मेथड को आपने फॉलो करके इसका ग्राफ ड्रा करना है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे x एक्सिस x प्राइम एंड डियर स्टूडेंट y एंड y प्राइम्स। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे 54 तक है तो ये मैं यहाँ पे लिख लूँगा, यहाँ पे x और y की 0 0। पहला पॉइंट्स अगर मैं शो करता हूँ x की वैल्यू माइनस और यानी यहाँ पे माइनस, ये ग्राफ है डियर स्टूडेंट, ऑल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब पहला है माइनस और ये इस तरह बन रहा है -0.1। x की वैल्यू -1 है, यहाँ पे -1 है, आगे -2 -3 सो ऑन। तो -1 और y की वैल्यू 0. ये अगर डियर स्टूडेंट -1 है तो यहाँ पे -0.1 यहाँ पे किसी पॉइंट पे आएगा तो ये यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा। अगर दूसरे की बात करूँ 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 आ रही है, ये 1 है डियर स्टूडेंट। तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0 एंड 1। 2 पॉइंट्स हो गए। अब डियर स्टूडेंट 1 और ये मैं डियर स्टूडेंट लिख लेता हूँ 7.3 है और ये मैं लिख लेता हूँ कि ये हमारा पॉइंट जो है 54.5 या 54.4 है। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे 1 एंड 2 3 सो। जब x की जगह डियर स्टूडेंट 1 पुट किया तो y की जगह 7.3 आ गया ये, और दूसरा जब मैंने x की जगह 2 पुट किया तो y की जगह 54.4 यहाँ पे आ जाएगी। अब डियर स्टूडेंट जो इसका ग्राफ बनेगा तो ये बिल्कुल डियर स्टूडेंट इस तरह आएगा, ये इस तरह इनको मिलाते जाएं, इस तरह ये बिल्कुल आपका तकरीबन ग्राफ ऐसे आएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट ये ग्राफ आगे जाता जाएगा सीधी तरह इस तरह जाएगा, लेकिन इस लाइन से कभी नहीं मिलेगा। अगर ये मिलेगा अभी तो ये जो -इन्फिनिटी है इस पॉइंट पे मिलेगा, लेकिन इस लाइन पे ये नहीं मिलेगा। डियर स्टूडेंट ये पार्ट हमारा 2 था। तो अब डियर स्टूडेंट अगर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं डिटेल बता देता हूँ। y इज इक्वल टू 3 की पावर x। तो डियर स्टूडेंट y इज इक्वल टू 3 की पावर x। अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में x की जगह पहले x की जगह 0 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 3 की पावर 0, y इज इक्वल टू 1। यानी डियर स्टूडेंट अगर आप x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 0, y की 1 आ जाएगी, x की 0 y की 1। जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी डियर स्टूडेंट। और जब आप x की जगह 2 पुट करेंगे, x की जगह 2, y की 9, ये 3 पॉइंट्स आएंगे। तो इन 3 पॉइंट्स को इसी तरह आप ग्राफ पे शो करके ग्राफ को एक्सपोनेंशियल अगर डियर स्टूडेंट अगर लॉ का अगर ग्राफ फाइंड करना जा रहे हैं तो लॉ का बिल्कुल इसी के अपोजिट आएगा, वो इस चौथे क्वाड्रेंट में लॉ का, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल होते हैं और ये लॉग के फंक्शन ये दोनों कोई किसी के इन्वर्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये थर्ड वाला पार्ट था, सेम 0 1 और 1 3 और 2 9 ये आपने इसका ग्राफ ड्रा कर लेना है। तो ये डियर स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स किए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 और सो ऑन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई मसला है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैनल में, अगर ज़िंदगी रही। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।